मार्स के एक नहीं बल्कि दो चांद हैं, जिनमें से एक का नाम है फोबस और दूसरे का नाम है डेमोस। और ये दोनों चांद ज़मीन के चांद की तरह खूबसूरत नहीं हैं, बल्कि वो बहुत ही अजीब नज़र आते हैं। ये दोनों चांद मार्स के गिर्द तो घूम रहे हैं, लेकिन इनमें से जिसका नाम डेमोस है वो आहिस्ता आहिस्ता मार्स से दूर होता जा रहा है, लेकिन दूसरा जिसका नाम फोबस है, ये मून आहिस्ता आहिस्ता मार्स की तरफ झुक रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पर ये चांद मार्स से टकराकर तबाह हो जाएगा और ये छोटे छोटे टुकड़े बनकर मार्स के गिर्द रिंग बन जाएगा। जैसे रिंग्स हमें नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर के गिर्द भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, सैटर्न सिर्फ वो अकेला प्लैनेट नहीं है जिसके गिर्द रिंग सिस्टम है। अगर आप रिंग्स के बारे में बहुत ही हैरत अंगेज़ बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लैनेट सीरीज़ की मेरी दूसरी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। मार्स के एटमॉस्फेयर में हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मिट्टी के तूफान चलते हैं, जो कि पूरे मार्स को अपनी लपेट में ले लेते हैं। और ये तूफान कई कई हफ्तों तक बल्कि कई कई महीनों तक चलते रहते हैं। इसके अलावा हमारी अर्थ पर तो ओजोन लेयर भी है, जो हमें सूरज से आने वाली ख़तरनाक यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन मार्स पर कोई भी ओजोन लेयर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ हर टाइम ख़तरनाक रेडिएशंस कंटिन्यूसली बरसती रहती हैं। यानी अगर आप मार्स पर अपना स्पेस सूट उतार दें तो आपके खून में बुलबुले बन जाएंगे, सांस भी नहीं ले पाएंगे और ख़तरनाक रेडिएशन भी डायरेक्टली आपको मार डालेगी। इसके अलावा मार्स पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला भी मौजूद है। मार्स पर मौजूद एक ऐसा पहाड़ है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़ है, जिसकी लंबाई अर्थ के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा है, जिसकी हाइट तकरीबन 21 से 22 किलोमीटर है। साइंटिस्ट के मुताबिक ओलंपस मॉन्स पहले एक वोल्केनो था, जो कि एक बार फटा भी था, लेकिन फिर 10 मिलियन साल पहले मार्स के सब वोल्केनो भी एक्सटिंक्ट होकर ख़त्म हो गए। मार्स का एवरेज टेम्परेचर -81 फ़ारेनहाइट है, जो कि अंटार्कटिका से भी ज़्यादा ठंडा है। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान मार्स पर ही क्यों जाना चाहता है, जबकि हमारे सोलर सिस्टम में और भी बहुत बड़े बड़े प्लैनेट मौजूद हैं। तो इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि मार्स हमारे अर्थ के सबसे करीब वाला प्लैनेट है। जो लोग स्पेस की दुनिया से दिलचस्पी रखते हैं और उन्हें ये पता भी होगा, तो वो ये कहेंगे कि करीब तो वीनस भी है, तो वीनस क्यों नहीं। तो इस बारे में मैं ऑलरेडी आपको सैटर्न वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म तरीन प्लैनेट है। वैसे तो सूरज के सबसे करीब वाला प्लैनेट मरकरी है, लेकिन वीनस का टेम्परेचर मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है। हमारी अर्थ से भी 90 गुना ज़्यादा टेम्परेचर, तकरीबन 465 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, इतना गर्म कि जैसे किसी खोलते हुए लावे के जैसा। एक इंसान तो क्या, अगर वहाँ कोई स्पेसक्राफ्ट भी गया तो वो भी कुछ ही सेकंड्स में मेल्ट हो जाएगा, और इंसान का वहाँ जाना तो किसी भी सूरत पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट वीनस पर जाने के बारे में नहीं सोचते। और सिर्फ यही प्लैनेट नहीं, आप ये समझ लें कि बाकी तमाम प्लैनेट्स इंसान के लिए किसी भी तरह से रहने के काबिल हैं ही नहीं। मार्स इंसानी ज़िंदगी के लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि साइंटिस्ट को मार्स पर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे ये साबित होता है कि मार्स पर ज़िंदगी बसाई जा सकती है, जिनमें सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ है पानी। वो पानी ना तो मार्स की ज़मीन से निकलता है और ना ही वहाँ कोई समंदर वगैरह है।
बल्कि मार्स का वो पानी मार्स के सॉदर्न पोल कैप पर जमा हुआ है, यानी फ्रीज हुआ है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि वो पानी इतना ज़्यादा है कि अगर उस पानी को पिघला दिया जाए तो वो पूरे मार्स को 36 फीट तक पानी में डुबो देगा। और इस पानी का मार्स पर मिलना इंसानी ज़िंदगी के लिए मार्स पर ज़िंदा रहने की एक नई उम्मीद से कम नहीं है। और तो और मार्स पर साइंटिस्ट को सूखी हुई नदियां भी नज़र आई हैं। ये रिवर बेड्स 3 से 4 बिलियन साल पुराने हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मार्स पर कभी पानी भी हुआ करता था और हमारी ज़मीन की तरह दरिया भी बहा करते थे।